हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक डिजिटल डिवाइड का है। डिजिटल डिवाइड के टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो गया है जिस कारण डिजिटल डिवाइड का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी हाल ही में एनएसओ की एक रिपोर्ट आई थी। एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एक रिपोर्ट थी, यानी इसने एक सर्वे किया था और सर्वे के बाद एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट के अनुसार हम पूरे वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं। जो रिपोर्ट में जो डेटा आया है उसके अनुसार अब जो एक्चुअली क्या हो गया, अभी कोविड-19 आया है तो कोविड-19 के कारण बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन हुआ है। यानी कोविड-19 के कारण हमने किसके ऊपर, डिजिटल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है, ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है। क्योंकि अभी क्या लॉकडाउन है, हालांकि लॉकडाउन खत्म हो रहा है और अनलॉक की प्रोसेस भी चल रही है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चाहे स्कूल की बात कर लीजिए, चाहे कॉलेज की बात करिए, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, तो ये सारे के सारे बंद हैं अभी। इसलिए बहुत ज्यादा डिजिटल एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने फोकस किया। लेकिन चूंकि डिजिटल डिवाइड रहेगा तो जो हमारे यहाँ के जो यूथ हैं या कि जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं वो उतना अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, जिसके कारण वो पिछड़ जाएंगे। तो इसको लेकर आज हम ये पूरी डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो एनएसओ का डाटा है उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, डिजिटल डिवाइड के बारे में बताया और बोला कि भाई हमारे देश के सिटीज में बहुत ज्यादा डिजिटल डिवाइड है। यानी अलग अलग सिटीज का डेटा लिया है और उसके हिसाब से स्टेट में बहुत ज्यादा डिजिटल डिवाइड है। इंटर स्टेट की बात की, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कंपेयर किया है। इसके अलावा बात किया जाए तो रूरल एंड अर्बन एरिया, जो ग्रामीण और शहरी एरिया है वहां पर कितना ज्यादा डिजिटल डिवाइड है इसके बारे में, या कि वेरियस इनकम ग्रुप्स, यानी हायर इनकम ग्रुप्स और लोअर इनकम ग्रुप्स, मिडिल इनकम ग्रुप्स, इन सब के बीच में कितना ज्यादा डिजिटल डिवाइड है, इसके बारे में पूरे वीडियो में डिस्कस किया गया। तो स्टार्ट करें। तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेस टू कंप्यूटर एंड इंटरनेट। सबसे पहले अगर आपकी जो एक्सेस है, अगर आप कंप्यूटर और इंटरनेट में आपकी एक्सेस है, यानी आप वहां तक पहुंच पा रहे हो, आपकी उपलब्धता है, तभी आप डिजिटल एजुकेशन को प्राप्त कर पाओगे। तो हमारे देश में देखा गया है 10 में से 1 घर ऐसे हैं जहां पर आपको कंप्यूटर की एक्सेस मिलेगी, यानी कंप्यूटर उपलब्ध है। चाहे आप लैपटॉप की बात कर लीजिए, डेस्कटॉप की बात कर लीजिए या कि टैबलेट्स की बात कर लीजिए। तो ये 10 में से 1 घर है जहां पे आपको कंप्यूटर की एक्सेस मिलेगी पूरे देश में। और 20% ऐसे घर हैं जहां पर आपको 20% ऐसे घर जहां पे आपको इंटरनेट की एक्सेस मिलेगी पूरे देश में 20% घरों में। इसके अलावा हम रूरल एंड अर्बन एरिया में क्या इनइक्वालिटीज, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अर्बन एरिया में, हमारे देश के अर्बन एरिया में 40% घरों में इंटरनेट की एक्सेस है, यानी 40% घरों में इंटरनेट की एक्सेस है। और वहीं अगर बात करें तो रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में 15% घरों में इंटरनेट की एक्सेस है, यानी ग्रामीण एरिया में सिर्फ 15% घरों में इंटरनेट की एक्सेस है और अर्बन एरिया में 40% घरों में इंटरनेट की एक्सेस है। अगर ये दोनों का कंपैरिजन करें हम, तो हालांकि अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा इंटरनेट की एक्सेस नहीं, 40% बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन जो अर्बन एरिया और रूरल एरिया में डिफरेंस जो है वो आधे से भी कम का है, आधे से भी ज्यादा का है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो दोनों के बीच जो इनइक्वालिटीज है इसे हम खत्म करें, और साथ में जो अर्बन एरिया में जो इंटरनेट की एक्सेस जो अभी 40% इसे भी बढ़ाएं और रूरल एरिया में भी बढ़ाएं होगा। इसके अलावा हम सिर्फ इंटरनेट की एक्सेस, सिर्फ जो इंटरनेट की एक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं, इंटरनेट का आप यूटिलाइजेशन किस प्रकार कर रहे हो, आप इंटरनेट का यूज किस प्रकार कर रहे हो। क्योंकि इंटरनेट की एक्सेस आपको गारंटी नहीं प्रदान करती कि वहां पर इंटरनेट का यूज हो रहा है, कि उस घर में जहां पर इंटरनेट की एक्सेस है सारे घर के सदस्य, सारे घर के मेंबर इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। जैसे हमें पता है कि 5 साल से ज्यादा उम्र के, यानी डेटा में आया 5 साल से ज्यादा उम्र के जो भारतीय हैं, जो इंडियंस है, उनमें से 20% ऐसे लोग हैं भारतीय जिन्हें बेसिक डिजिटल लिटरेसी प्राप्त है, यानी जो बेसिक डिजिटल लिटरेसी प्राप्त करने वाले सिर्फ 20% है। और वहीं 15 से 29 साल के बीच, यानी 15 to 29 ईयर तक के जो इंडियंस हैं हमारे देश में, उन्हें 40% ऐसे हैं जिन्हें बेसिक डिजिटल लिटरेसी प्राप्त है। बेसिक डिजिटल लिटरेसी मतलब जैसे डिजिटल पेमेंट करना है या कि फिर जो भी डिजिटल एजुकेशन के लिए जरूरी होगा, तो एक तरीके से वो हो गया, यानी बेसिक डिजिटल लिटरेसी उन्हें प्राप्त। अब चूंकि 15 से 29 साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एज होती है, ये जो होती है एक हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एज है।
अगर इस एज का हम अच्छा खासा यूज नहीं करेंगे तो जो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम क्या डिजिटल लिटरेसी पर ध्यान दें, क्योंकि आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में डिजिटलाइजेशन फैला जा रहा है और जिस प्रकार से कोविड-19 आया उसके आने के बाद तो डिजिटल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई। एक हमें और एक दूसरा अल्टरनेटिव मिला है। तो यहां पर हमें ये जो डिजिटल डिवाइड है या कि डिजिटल जो लिटरेसी कम है इसे हमें एड्रेस करना चाहिए ताकि हम भी इस प्लेटफॉर्म में पहुंच सके। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमारी कैपिटल दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में 55% घरों में इंटरनेट की एक्सेस है, यानी 55% घरों में इंटरनेट की एक्सेस। ये कोई ह्यूज नंबर नहीं है लेकिन 55% इज गुड नंबर कहा जा सकता है दूसरे स्टेट और या कि दूसरे सिटीज से कंपैरिजन करें तो। वहीं अगर हम बात करें तो जो दूसरे स्टेट है लाइक अगर आपकी बात कर ली जाए तो उड़ीसा में इंटरनेट की एक्सेस बहुत कम है, यानी 10 में से सिर्फ एक घर है जहां पर इंटरनेट की एक्सेस आपको मिलेगी। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटका चूंकि ये आईटी हब है तो इनसे उम्मीद की जा सकती है कि यहां पर अच्छी खासी डिजिटल लिटरेसी होगी। लेकिन तमिलनाडु की बात किया जाए या कर्नाटका की बात की जाए तो यहां से 20% घरों में इंटरनेट की एक्सेस है। अब चूंकि तमिलनाडु में आप देख लीजिए चेन्नई है, कोयम्बटूर है जो आईटी हब्स माने जाते हैं, अच्छी खासी आईटी कंपनीज है यहाँ पे। कर्नाटका में बेंगलुरु एक आईटी हब माने जाते हैं। उसके बावजूद तमिलनाडु और कर्नाटका में सिर्फ 20% घरों में इंटरनेट की एक्सेस है। तो यहां पर भी इंप्रूव लाने की जरूरत है ये साउथ के स्टेट्स को। ऐसा कहा जाता है कि साउथ के स्टेट्स एजुकेशन पे अच्छा खासा फोकस करते हैं तो उनको डिजिटल लिटरेसी के ऊपर भी और इंटरनेट की एक्सेस के ऊपर भी काम करना चाहिए। वहीं अगर आप केरला की बात कर ले तो केरला में अच्छा खासा है। केरला और हिमाचल प्रदेश में 50% घरों में इंटरनेट की एक्सेस है। तो इस प्रकार हमने स्टेट और सिटीज के बारे में कर लिया। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं वेरियस ग्रुप्स यानी इनकम ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इनकम ग्रुप्स में किस किस की कितनी यानी वहां पर कितना इनइक्वालिटीज है। जैसे एनएसओ ने 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, एक तो हायर इनकम, लोअर इनकम, उससे नीचे या कि मिडिल इनकम, ऐसे करके उन्होंने 5 ग्रुप में डिवाइड कर लिया। तो एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा में सबसे ज्यादा इनइक्वालिटीज है। उड़ीसा की बात की जाए तो जो हायर इनकम वाले यानी जिनकी आय सबसे ज्यादा है, हायर इनकम वाले घरों में इंटरनेट की एक्सेस 63% है, यानी हायर इनकम वाले घरों में इंटरनेट की एक्सेस 63% है उड़ीसा में। लेकिन वहीं लोअर इनकम वाले घरों में इंटरनेट की एक्सेस बहुत कम है। लोअर इनकम वाले घरों में इंटरनेट की एक्सेस ओनली 2% है। यानी एक तरीके से इनइक्वालिटीज आप देख सकते हैं कि हायर इनकम वाले घरों में 63% और लोअर इनकम वाले घरों में ओनली 2%। तो उड़ीसा में अच्छी खासी इनइक्वालिटीज है। हालांकि केरला में ये इनइक्वालिटीज नहीं देखने को मिलती। केरला में इक्वालिटीज है एक तरीके से, लेकिन थोड़ा तो डिफरेंस रहेगा। जैसे केरला में जो हायर इनकम वाले घरों में इंटरनेट की एक्सेस 67% है, यानी 67% हायर इनकम वाले घरों में इंटरनेट की एक्सेस। वहीं लोअर इनकम वाले घरों में इंटरनेट की एक्सेस है 40%, यानी यहां उतनी ज्यादा इनइक्वालिटीज नहीं। वहीं अगर हम दूसरे स्टेट के बारे में बात करें लाइक असम की, असम में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज है। असम में जो हायर इनकम वाले घरों में इंटरनेट की एक्सेस की अगर बात करें हम 80% घरों में इंटरनेट की एक्सेस है। और जो लोअर इनकम वाले घरों में इंटरनेट की एक्सेस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 5% घरों में इंटरनेट की एक्सेस है। तो जब घरों में इंटरनेट की एक्सेस ही नहीं होगी देन आप डिजिटल लिटरेसी कैसे प्राप्त कर सकोगे। जो कोविड-19 के टाइम पे जो लॉकडाउन लगा है और जिसके कारण स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जो बंद है, तो वहां पे जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट है, उसका कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जब आपके घरों में इंटरनेट की एक्सेस ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप इंटरनेट की एक्सेस करें। अब इसके अलावा कुछ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं या कि कुछ जो गवर्नमेंट ने काम किया उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हमें पता है कि अभी क्या है, इससे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, यानी डिजिटलाइजेशन से जो फिजिकली डिसेबल लोग हैं, जो यानी एक तरीके से डिसेबल लोग हैं जो फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो उनके लिए जो डिजिटल एजुकेशन एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म हो सकता है। हालांकि गवर्नमेंट को इस पर अच्छा खासा काम करना जरूरी है, इंटरनेट की एक्सेस करना या कि टीचर की ट्रेनिंग देना, टीचर को अच्छे से ट्रेन करना जरूरी है ताकि वो
नई नई आयाम को सेट कर सके, नए इनोवेशन को सेट कर सके, उन्हें फ्लेक्सिबल बनाना, या कि उन्हें आप ऑटोनॉमी दो ताकि वो फ्लेक्सिबल हो सके, नई नई एजुकेशन की पद्धति को सीख सके, टीचिंग मेथड को सीख सके। इसके अलावा हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति में भी हमने एक जो डिजिटल एजुकेशन है उसको खासी प्रायोरिटी दी है। हमने बोला है हमारा जो टारगेट है कि ग्लोबल वर्ल्ड यानी वर्ल्ड का हमें लीडर बनना है डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में, तो हमें यहां पर भी अपने को ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं, गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है, उसने स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि आप मैपिंग करिए कि आपके स्टेट में कितने स्टूडेंट हैं, आपके स्टेट में कितने स्टूडेंट हैं जिनकी इंटरनेट पर एक्सेस है। भाई इंटरनेट की एक्सेस पता चल जाएगी तो उसके बाद क्या किया जा सकता है, जो टीचिंग मेथड है उसे थोड़ा डेवलप किया जा सकता है, या कि कैरिकुलम को डिसाइड किया जा सकता है, सिलेबस को डिसाइड किया जा सकता है। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। हालांकि गवर्नमेंट ने दीक्षा पोर्टल भी बनाया है डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। दीक्षा पोर्टल में उन्होंने क्या किया है, दीक्षा पोर्टल में होता है एक तो टीचर की ट्रेनिंग के लिए भी अच्छा खासा मटेरियल है दीक्षा पोर्टल में, और स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड 1st to 12th क्लास तक स्कूल एजुकेशन से है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने मैसिव ऑनलाइन जो ऑपरेटिंग कोर्सेस को बनाया है, वहां पर आप जाके अलग अलग कोर्सेज के बारे में देख सकते हो। इसके अलावा जिन घरों में इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, अगर उन घरों में टीवी और उनके यहाँ केबल लगा है तो एक स्वयं प्रभा टीवी चैनल भी लॉन्च किया है, जहां पर एजुकेशन संबंधित बातें कही जाती है, एजुकेशन संबंधित डाटा है, वहां पे इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा टॉपर्स का एक चैनल भी है जहां पर आईआईटी या कि फिर 10th 11th 12th स्कूलिंग एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। तो यहां पर भी काम किया गया है। हालांकि गवर्नमेंट को और कुछ भी किया जा सकता है, लाइक आरटी, जो राइट टू एजुकेशन है यानी जो शिक्षा का अधिकार है उसको भी एक्सपेंड करे गवर्नमेंट। यानी राइट टू एजुकेशन में क्या है, राइट टू एजुकेशन में 6 to 14 ईयर यानी 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, यानी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट का लक्ष्य है राइट टू एजुकेशन में। और ये एक तरीके से स्टूडेंट का अधिकार है, ये अधिकार है, फंडामेंटल राइट में आपने दिया राइट टू एजुकेशन। तो यहां पर आप इसे एक्सपेंड करें और इंटरनेट को भी इसमें आप यूज करें, क्योंकि राइट टू एजुकेशन अब उसका आयाम बढ़ चुका है। जब आप डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट है 6 से 14 साल के बच्चों को इंटरनेट की एक्सेस भी एक तरीके से फंडामेंटल राइट हो, तो यहां पर भी गवर्नमेंट काम कर सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है ई स्किलिंग पर फोकस कर सकती है, ई टीचर की ट्रेनिंग पर फोकस कर सकती है, वोकेशनल ट्रेनिंग इसके ऊपर फोकस कर सकती है, ई वोकेशनल ट्रेनिंग, टीचर के डेवलपमेंट पर फोकस कर सकती है, उनकी और ज्यादा ट्रेनिंग करवाई जा सकती है, उन्हें प्रेजेंटेशन देना सिखाया जा सकता है, क्योंकि हालांकि अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स को ये सब नहीं आता, तो यहां पर उनकी इंप्रूवमेंट लाना जरूरी है। और जो हमारे यहाँ एक तरीके से इनइक्वालिटीज है उसे दूर करने की जरूरत है, जिससे हमारा देश जो है जो डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में नए आयाम सेट कर सके। तो ये जो हमारे टॉपिक हो गए डिजिटल डिवाइड के बारे में हो गए, हमने डिजिटल डिवाइड के बारे में डिस्कस कर लिए। सो अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं देन लाइक एंड शेयर करिए, और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है देन आप कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं देन वहां पर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।